अगर तुझे पहले आ जाती ना तो ये लड़ाई नहीं होती। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय हुआ क्या, एकदम से महाराज पहले तो बड़ी खुशी हुई, उसके बाद में बहुत बड़ा दुख। एकदम से महाराज दुर्योधन के वहीं पर प्राण निकल गए। अब आ जाए इधर, अब इधर आ जाए मेरे श्रोताओं, हुआ क्या, इधर आ जाए जहां पर महाराज 5 पांडव लेटे हुए थे, जहां पर 5 पांडव जगे और जग के महाराज शिविर की ओर जैसे ही गए तो वहां पर देखा है क्या, अरे भैया वहां का नजारा ही कुछ अलग था। द्रौपदी ने देखा 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं। महाराज जहां पर एक पुत्र खत्म हो जाता है ना, कितना बड़ा दुख होता है, वहां पर 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई है। महाराज देखा है क्या देखा, कि डेरों में ओ खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। महाराज तेरों में खूनी बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए भये, द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालन पर पड़ी रो रही थी, लालन पर पड़ी। देखा है क्या, द्रौपदी जो थी अपने पुत्रों की लाश पर रो रही है। बारे नसीबा, डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, हर अबला खड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए भये, लालन पर पड़ी रो रही थी। जवाब दिया, रो रही थी, तब तक भगवान कन्हैया पहुंचे। भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी क्यों रोती हो? द्रौपदी कहने लगी, महाराज मैंने बागडोर स्वभाव के चरणों में न्यौछावर कर दी थी, लेकिन ये क्या किया। मेरे श्रोताओं, इतने शब्द सुनने की बात में भगवान कन्हैया और अर्जुन गए और अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर के आए। जवाब दिया है, अब बता मैं इसके साथ में क्या करूं। तो द्रौपदी ने एक ही बात कही, मारना नहीं। क्यों नहीं मारना? जितना दुख मेरे 5 पुत्र मरे हैं, जितना दुख मुझे है, उतना ही दुख इसकी मां को होगा। ना ना ना, इसे मारना नहीं। जवाब दिया, मार दो और छोड़ दो। अब शंका की बात भगवान का नहीं है, मन में विचार करने लगे, मार दो छोड़ दो, मार दो छोड़ दो, मेरे समझ में नहीं आ रही। मार दो छोड़ दो, जैसे ही देखा हाँ बेइज्जती कर दो
और छोड़ दो। और महाराज कहा भी जाता है समाज में, जो बात को मारो ना मरो, वो लात को मारो का मरे दादा। हाँ, और बेइज्जती कर दो और बेइज्जती करके छोड़ दो तब वो मरे उसे बेहतर है, क्योंकि समाज में बैठने योग्य नहीं रहता है। इसलिए हमारा निवेदन है महाराज, जिनका संसार में, हम तो कहते हैं ऐसा कदम ना उठाओ मेरे भाइयों, ऐसा कदम ना उठाओ मेरी बहनाओं, जो इस समाज में तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ऊंची आवाज में बात ना कर सके और ना बोल सके। क्योंकि महाराज एक विद्वान कहता है, विद्वान